हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं धीरज यादव यहाँ पे आज आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। जी हाँ, अगर हम बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो बच्चों का बहुत ज्यादा डिमांड भी आ रहा था कैलेंडर को लेकर कि सर कैलेंडर और क्लॉक का चैप्टर कब आप कवर अप कराने वाले हैं। तो जैसा कि क्लॉक का चैप्टर आपका अपलोड हो चुका है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कैलेंडर की। तो कैलेंडर को हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में यानी कि व्यापक रूप से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई भी कोड वगैरह कुछ रटाने वाला नहीं हूँ कि आप ये कोड रट लीजिए, इस तरीके से आप ट्रिक पे क्वेश्चंस को बनाइए। बिल्कुल व्यापक रूप से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाता है तो आप उसका आंसर जो है वो क्या कर सकें, आसानी से दे सकें। तो जैसा कि अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर जो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की तो इससे पहले जो आपका कैलेंडर फॉलो किया जाता था वो आपका जूलियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता था, लेकिन उसमें कुछ एरर आने के कारण, उसमें क्या होने के कारण, कुछ एरर आने के कारण क्या हो गया, वो कैलेंडर फेल हो गया। और उसके बाद जो आपके रोमन पोप यानी कि ग्रेगोरी थे, यानी कि 13th रोमन पोप जो आपके ग्रेगोरी थे, उन्होंने क्या किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रतिपादन किया, जिसके बाद से हम इस कैलेंडर को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो मन में सवाल ये उठता है कि क्या इसके अलावा भी और कोई कैलेंडर देखने को मिलता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कैलेंडर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे राष्ट्रीय पंचांग की, तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग यानी कि जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो आपका शक संवत है, यानी कि शक संवत को हम लोग फॉलो करते हैं। और यदि हम शक संवत की बात करें, जैसा कि आज आपका 25 जनवरी 2021 है, तो शक संवत के अनुसार अगर हम बात करें तो वहां पे अभी जो आपका डेट चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो वो आपका 1942 चल रहा है। मंथ की बात करें तो मंथ आपका भी चल रहा है वहां पे पूस, यानी कि पौष बोलते हैं, पूस बोलते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की अगर हम एक बहुत ही फेमस रचना की बात करें तो पूस की एक रात उनकी एक बहुत ही फेमस रचना भी है। आप लोग में से बहुत सारे, या मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट जो भी बच्चे यहाँ पे इस सेशन को देख रहे होंगे, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस कहानी को, इस रचना को आप लोगों ने कभी ना कभी क्या किया होगा, पढ़ा होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो हमें जो कैलेंडर पढ़ना है, हमें कौन सा कैलेंडर पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ना है। क्लियर? तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही क्या करेंगे, चीजों को फॉलो करेंगे। और उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो आपके यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको कैसे हल करना है, तो उनसे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं एक समय मापने का एक तरीका है। जैसे हम बात करें, अगर आपका सेकंड, आवर, मिनट, हम क्या करते हैं, टाइम ही तो मेजर करते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से भी क्या करते हैं, समय को ही मेजर करते हैं। यानी कि ये भी आपका एक समय मापने की हम इकाई इसको कह सकते हैं। यानी कि अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग दिन के नाम से जानते हैं या फिर डे के नाम से जानते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें तो जो डेज का कलेक्शन है, यानी कि 7 डेज जो आपके होते हैं उनके कलेक्शन को हम वीक के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मंथ्स की बात करेंगे, महीनों की बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम कैलेंडर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो डिस्कस कर ले रहे हैं, जो कि आपको आगे क्या आने वाली है, काम आने वाली है। तो यदि हम बात करें कैलेंडर की, तो देखिए कैलेंडर आपका क्या करता है, रिपीट करता है। ये कैलेंडर आपका क्या करता है, रिपीट करता है। कितने दिनों बाद रिपीट करता है, तो ये आपका 400 वर्षों के बाद क्या करता है, कैलेंडर आपका रिपीट हो जाता है। यानी कि फिर से वहीं से स्टार्ट होता है जहां से इसको स्टार्ट किया गया था। यानी कि आपको सब चीजें, सभी डेट, मंथ, डेज सभी आपको सेम वे में देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें इसको डेज के टर्म में, यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 146097, 146097। और यदि इसको मैं वीक के टर्म में बात करूं तो ये हो जाएगा 20871 वीक, 20871 वीक। ये हो गए आपके डेज, ये हो गए आपके ईयर। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अगर मैं इन ईयर्स को डिवाइड करूं किसमें, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके 303 क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर होंगे, जबकि आपके 97 क्या होंगे, लीप ईयर्स होंगे। जबकि आपके 97 क्या होंगे, लीप ईयर्स होंगे। तो यानी कि 400 वर्षों के बाद कैलेंडर आपका क्या होता है, रिपीट होता है।
और अगर हम बात करें दिनों में इसकी संख्या की तो 1,46,097 दिनों के बाद कैलेंडर क्या होता है, रिपीट कर जाता है। अगर हम हफ्ते की बात करें तो 20,871 हफ्तों के बाद कैलेंडर आपका क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसका हम आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब सबसे पहले यदि मैं यहाँ पे बात करूं डेज की, यहाँ पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं हमें, ठीक है ना। ये नहीं कि हमने बस 30 से 35 मिनट में 40 मिनट में कुछ आपको कोड्स बता दिए और कोड्स की हेल्प से केवल आपको गिवन डेट पे डे निकालना नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं आपके कैलेंडर में, तो हम लोग वन बाय वन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले डेज की, तो देखिए हो गया आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। क्लियर? तो ये हो गए आपके डेज ऑफ द वीक। अगर मैं यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछूं कि आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि मैंने कहा यदि आज मंडे है और आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपको 7 दिन बाद दोबारा से क्या देखने को मिलेगा, मंडे देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यदि मैं बोलूं कि आज अगर क्या है, ट्यूसडे है और आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे सर आज से 7 दिन के बाद क्या होगा, ट्यूसडे होगा। यानी कि हर 8वां दिन आपको सेम डे देखने को मिलता है। 7 दिनों में साइकिल क्या होती है, वीक की, कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद आपको सेम डे देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं आज से, हमने कहा 17 दिन बाद आपको कौन सा दिन देखने को मिलेगा, यानी कि आज से 17 दिन बाद, यदि मैंने कहा आज अगर कौन सा दिन है, आज अगर ट्यूसडे है, मान लेते हैं आज यदि क्या है, ट्यूसडे है, वैसे तो आज मंडे है, लेकिन अगर मैंने कहा मान लेते हैं यदि आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे से 17 दिन बाद आपको कौन सा दिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है, पता हमें 7 दिन के बाद क्या होगा, सेम डे आएगा, यानी कि 7 डेज के बाद सेम डे, अगेन 7 डेज के बाद सेम डे, बचे कितने आपके 3। यानी कि अगर हम बात करें ट्यूसडे को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि +3 करोगे तो आपको मिल जाएगा देखने को फ्राइडे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। देखिए मैं यहाँ पे भी और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करा दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा अगर आज क्या है, ट्यूसडे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि आपको क्या मिलेगा, फ्राइडे देखने को मिलेगा। यानी कि आपको क्या करना है, कभी भी कितने भी दिनों का गैप हो, आपको उसको क्या कर लेना है, 7 से डिवाइड कर लेना है, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वही क्या कर देना आपको, उस दिन में ऐड कर देना, नहीं कि उतने दिन आपको आगे चले जाना है। या अगर हम पीछे के दिनों की बात करें तो उतने दिन आपको क्या चले जाना है, पीछे चले जाना है, तो आपको दिन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा चलिए, मैंने कहा यदि मान लेते हैं आज क्या है, वेडनेसडे है, मैंने कहा यदि आज हम मान लेते हैं आज क्या है, वेडनेसडे है, यानी कि बुधवार है, और हमने कहा आज से 10 दिन पहले कौन सा दिन था, आज से 10 दिन पहले कौन सा दिन था। तो मैंने क्या कहा कि आपको जो भी दिया गया आपको उसको 7 से डिवाइड कर लेना है। 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि 7 दिन पहले या 7 दिन बाद आपका वही दिन आने वाला है जो कि आज है। तो 7 दिन पहले भी वही दिन रहा होगा, बच गए आपके पास कितने, 3, यानी कि 1 2 3, जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। क्लियर? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात आप ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा बुधवार से 10 दिन पहले, बुधवार से 10 दिन पहले, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा 3। या मैंने आपसे कहा ट्यूसडे से 17 दिन बाद, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा कितना, 3। या मैं कहूं थर्सडे से 15 दिन बाद, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 1। या मैं कहूं फ्राइडे से 7 दिन बाद, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 0। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिया है 7 डेज आफ्टर, यहाँ पे मैंने लिया है 15 डेज आफ्टर, यहाँ पे मैंने लिया है आपका 10 डेज बिफोर, ये हो गया आपका बिफोर, और यहाँ पे मैंने लिया आपका 17 डेज आफ्टर। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 17 डेज आफ्टर की, जब मैं बोलता हूं 17 दिन बाद, तो आप क्या करते हैं, 7वां दिन आपको पता है कि सेम डे होगा, इसी प्रकार आपका 14वां दिन भी सेम डे होगा, बच जाते हैं आपके 3, यानी कि 15 16 17 आपका जो यहाँ पे आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है, फ्राइडे। यानी कि इस 3 को आपने क्या किया, +3, जब आप मूव कर गए डेज, तो आपको मिल गया
डे फ्राइडे मिल गया। यानी कि इस +3 की जगह हम क्या कर सकते थे, इस +3 की जगह हम क्या कर सकते थे, -4 भी कर सकते थे। -4 करते तो भी हमको क्या मिलता, सेम डे मिलता। देखिए कैसे, 1 2 3 4, तो भी हमको कौन सा दिन मिलता, तो भी हमको फ्राइडे मिलता। इन द सेम वे अगर हम बात करें किसकी, वेंसडे से 10 डेज बिफोर की, तो 10 डेज बिफोर के लिए हमारा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 3 बचा। तो हम बिफोर की बात करें तो हमें 3 दिन कहां जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, संडे आया। लेकिन इसमें यदि हम 3 दिन पीछे ना जाकर के क्या करते, 4 दिन आगे चले गए होते, तो भी हमें क्या मिल जाता, आंसर वही मिल जाता, यानी कि 1 2 3 4, तो भी आपको आंसर क्या मिल जाता, संडे मिल जाता। अब यदि मैं बात करूं, देखिए ये चीज आपको फॉलो कहां करनी है, आपका कहीं ना कहीं टाइम बचेगा, आपकी कैलकुलेशन बचेगी। तो ये बातें आपको फॉलो कहां कर लेनी है, ये बातें आपको फॉलो करनी है यहां पे। जैसे मैंने कहा कि 15 दिन बाद आपका रिमाइंडर आया 1, यानी कि आपको चले जाना था कहां, फ्राइडे, यानी कि नेक्स्ट आप क्या करते, +1 करते, आपको सीधे सीधे क्या मिल जाता, फ्राइडे मिल जाता। लेकिन मैं यही आपसे कहूं 20 दिन बाद, यदि 20 दिन बाद, तो आपका जो बच रहा है रिमाइंडर, वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है 6। मैंने कहा थर्सडे से आपको 20 दिन बाद बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे 20 दिन बाद की जब आप बात करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा कितना, 6, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 6 दिन आगे जाना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि दिन आएगा क्या, वेंसडे। तो मैंने कहा 6 के केस में आप क्या करोगे, +6 डेज ना करके आप -1 डे कर दोगे, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा वेंसडे। इसी प्रकार यदि यहाँ पे अगर हम कहते कि आपसे 15 दिन पहले, हमने कहा थर्सडे से आप आ जाइए कहाँ, 15 दिन पहले, तो 15 दिन पहले आओगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आया, यानी कि सीधे सीधे आप क्या निकाल लोगे कि 1 दिन पहले क्या था, वेंसडे था। लेकिन हमने कहा थर्सडे से 20 दिन पहले, तो आपका रिमाइंडर आया कितना, 6। और अगर हम 6 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, आपको कहां तक आना पड़ेगा, फ्राइडे तक आना पड़ेगा। लेकिन आप 6 ना करके क्या कर लो, +1 कर लो, -6 ना करके +1 कर लो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये हो गए कुछ आपके डेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लियर। चलिए अब 7 का यूज आपको जहां तक समझ में आ गया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सभी में हम लोग इस 7 को फॉलो करने वाले हैं। और जो रिमेनिंग बच जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर बच जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड डेज कहेंगे, यानी कि विषम दिन कहेंगे। और विषम दिनों की अगर हम बात करें तो ये ऐसे दिन होते हैं जो कि आपके वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं, यानी कि ऑड डेज बोलते हैं, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मंथ्स की। डेज के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, महीनों की, यानी कि मंथ्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम मंथ्स की बात करें तो ये हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, क्लियर। चलिए अब मंथ्स के बारे में भी आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैं बताने वाला हूं, और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मंथ्स की बात कर लेते हैं। देखिए बेसिकली हम बात करेंगे पहले किसकी, ऑर्डिनरी ईयर की, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे साधारण वर्ष की। यदि हम साधारण वर्ष की बात करें, जैसे कि मान लेते हैं आपका 2021, जैसे हमने कहा आपका वर्ष कौन सा, 2021। अब 2021 हम साधारण वर्ष अगर इसको कंसीडर, यानी साधारण वर्ष लेकर के चले, तो आपको जनवरी में जो देखने को मिलते हैं नंबर ऑफ डेज, वो मिलते हैं 31, फेब में मिलते हैं आपको 28, मार्च में मिलते हैं 31, अप्रैल में मिलते हैं 30, मई में मिलते हैं 31, जून में मिलते हैं 30। इन द सेम वे आपको जुलाई में मिलते हैं 31 दिन, अगस्त में मिलते हैं 31 दिन, सितंबर में मिलते हैं 30 दिन, अक्टूबर में मिलते हैं 31 दिन, नवंबर में मिलते हैं 30 दिन, और दिसंबर में मिलते हैं 31 दिन। यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करें तो आपके 4 ऐसे महीने हैं, 4 ऐसे महीने हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर।
कौन कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। आपको ये याद होने चाहिए कौन कौन से। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यानी कि 4 आपके ऐसे महीने हैं जिनमें क्या होते हैं? आपके 30 दिन होते हैं। जिनमें आपके क्या होते हैं? 30 दिन होते हैं। क्लियर? कौन कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। उसके बाद यदि हम फरवरी को हटा दें, तो जो आपके रिमेनिंग मंथ्स हो गए उन सभी में कितने दिन होते हैं? तो उन सभी में होते हैं आपके 31 डेज। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको याद होने चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि ये चीजें बेसिक है, कहीं ना कहीं आप इसको निकाल भी लेते हो। कैसे निकाल लेते हो? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से आप करके निकाल लेते हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका क्या है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपको ये बिल्कुल टंग पे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? टंग पे होने चाहिए कि किस महीने में 30 दिन होते हैं, किस महीने में 31 दिन होते हैं। लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में आपका फेब में क्या हो जाएगा? 28 दिन हो जाएगा। सॉरी, लीप ईयर में आपका 29 दिन हो जाएगा। और ऑर्डिनरी ईयर में आपकी बात करें फेब में, तो कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। अब मैं यहाँ पे ईयर को हटा देता हूं। अब सिंपली हम लोग बात करेंगे किसके टर्म में? तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के टर्म में बात करेंगे। तो डेज आपने देख लिए कौन कौन से? अप्रैल हो गया आपका, जून हो गया, सितंबर हो गया और नवंबर हो गया, जिनमें क्या होते हैं? 30 दिन होते हैं। जिनमें क्या होते हैं? 30 दिन होते हैं। बाकी आपके जो बचे हुए मंथ है उन सभी में क्या होंगे? तो उन सभी में होंगे आपके 31 डेज। क्लियर?